Welcome to the 30-day challenge, day 5. Yesterday, we talked about all these things. Today, we are going to cover all these topics. Let's get started with the first one, that is how not to learn English. किस तरीके से English नहीं सीखें या फिर किस तरीके से आप English नहीं सीख सकते. The first is only aspiration, no execution. कहने का मतलब ये है कि हम English सीखना चाहते हैं क्योंकि English सीखने के कई सारे बेनिफिट्स हैं और फिर इसे सीखने के लिए कई सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. आप कई सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं, कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कई सारे यूट्यूब वीडियोस हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे. यू कैन सिंपली गो एंड वॉच. तो बहुत ही ईजिली जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. और इसी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता. कहने का मतलब दैट वी वॉच ऑल द कॉन्टेंट, वी कंज्यूम ऑल द कॉन्टेंट ऑल डे लॉन्ग. पूरा दिन हमारा चला जाता है ये वीडियो देखने में, वो वीडियो देखने में, इसका लेक्चर देखने में, उसका लेक्चर देखने में, ये कॉन्टेंट पढ़ने में, वो आर्टिकल पढ़ने में, इनका सजेशन लेने में, उनका सजेशन लेने में. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, या फिर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा करते हैं जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है. सो दैट्स द फर्स्ट मेथड हाउ नॉट टू लर्न इंग्लिश. एस्पिरेशन है, आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है. आपने किताब खरीद रखी है, वेरी गुड. आपने कोर्सेज खरीद रखे हैं, एक्सीलेंट. आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, ब्रिलियंट. लेकिन जब तक कि आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट्स नेवर गोइंग टू हेल्प यू. कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा ये. द सेकेंड मेथड ऑफ नॉट टू लर्न इंग्लिश इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. लर्नर्स इन द बिगिनिंग, इंक्लूडिंग मी, जब मैं सीख रहा था इस लैंग्वेज को, इवन आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. एंड जिसको भी आप देखोगे आसपास जो कि बिगिनर है, अभी सीख रहा है, शुरू किया है, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. लेकिन एक टाइम के बाद आपको इस डर से छुटकारा पाना होगा. नेवर फॉरगेट, डर के आगे जीत है. द नेक्स्ट मेथड इज ऑलवेज वेटिंग फॉर इजी ऑप्शंस और शॉर्टकट्स. हमने किसी एक से सुना कि ये काम करो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी. अब हमें लगता है कि अरे यार, दिस इज अ डिफिकल्ट मेथड, लेट मी वेट फॉर अ ईजियर मेथड. कुछ आसान सा मिल जाए, कोई शॉर्टकट सा मिल जाए कि मैं रात को प्रैक्टिस करूँ और सुबह तक इंग्लिश निकलने लगे. आई डोंट थिंक कि इस तरीके से कुछ भी सीखा जा सकता है. सो इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर सम इजी ऑप्शंस और शॉर्टकट्स, स्टॉप डूइंग दैट प्लीज. द नेक्स्ट इज नॉट सेटिंग गोल्स विद डेडलाइंस. वी जस्ट एस्पायर टू लर्न इंग्लिश. हम कभी गोल सेट नहीं करते. गोल सेटिंग में हमेशा एक डेडलाइन होती है. अगर मुझे 50,000 रुपये कलेक्ट करने हैं तो मैं 2 हफ्ते के अंदर करूँगा. अगर ये 2 हफ्ते वाला डेडलाइन नहीं रहेगा तो फिर 50,000 तो ठीक है आ जाएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. थैंक गॉड कि हमारे एग्जाम्स में डेडलाइन हुआ करती थी कि आपको 3 घंटे में पेपर लिख देना है. अगर वो नहीं होता, हमें पेपर दे दिया गया होता कि ये ले जाओ घर पे, लिख के आराम से जमा कर देना, तो मेरे ख्याल से हमारा वो पेपर जो है हमारी शादी के बाद सबमिट होता. सो प्लीज़ ऑलवेज सेट डेडलाइंस की मुझे इंग्लिश के इस पोर्शन पे काम करना है, इस पार्ट पे काम करना है. लेट्स से कि टेंसेस में बहुत गलती करता हूँ मैं, तो मैं टेंसेस पे काम करूँगा 15 दिन के अंदर. तो मुझे प्रेजेंट टेंस फिक्स कर लेना है. मतलब कि पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी गलतियाँ मुझे करनी है कर लूँगा, लेकिन प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी गलती मैं 15 दिन के बाद नहीं करूँगा. इस तरीके से गोल सेट करिए. हैव डेडलाइंस. नेक्स्ट मेथड, नॉट मेकिंग टाइम फॉर इट. ये सब कुछ पहले वाले से मिलता जुलता है कि हम चाहते तो बहुत हैं बट वी डोंट डू अ लॉट फॉर दैट. सो प्लीज टाइम निकाल कर रखो कि मुझे हर रोज थोड़ा टाइम, थोड़ा मतलब जितना भी आपका स्केड्यूल अलाउ करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बहुत बिजी रहते हैं, कुछ के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर आपके पास कम टाइम है तो कम टाइम दीजिए, लेकिन एवरी डे मेक सम टाइम फॉर दिस. नेक्स्ट इज फोकसिंग ओनली ऑन ग्रामर. कई सारे लोगों को लगता है कि एक बार ग्रामर फिक्स हो जाए उसके बाद तो मैं इंग्लिश ऐसे बोलूंगा, पर ये ऐसा नहीं होता है. ग्रामर में एक्सपर्ट होना और इंग्लिश बोलना 2 अलग चीजें हैं. जैसे कि हिंदी ग्रामर में एक्सपर्ट होना और हिंदी बोलना 2 अलग चीजें. हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हमें हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं पता है. इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है नॉट इंक्लूडिंग लिसनिंग, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन द प्लान ऑफ लर्निंग इंग्लिश. तो हम इंग्लिश लर्निंग का जब भी प्लान बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ग्रामर पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन लिसनिंग, रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन को उस प्लान में शामिल नहीं करते हैं. बिग मिस्टेक. जैसा कि हमने सीखा हुआ है कि हम कॉपी पेस्ट मेथड से कई सारी चीजें सीखते हैं, तो जब तक आप सुनोगे नहीं, कॉपी कहाँ से करोगे? पढ़ोगे नहीं, कॉपी कहाँ से करोगे? और प्रोनाउंसिएशन आपकी पेस्टिंग में हेल्प करता है. जब आप बोलते हो तो किस तरीके से आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो. If you know how to pronounce certain words, you will be more confident while speaking in English. How not to learn English में बस इतना ही. Let's start with our today's lesson. But before that,
प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास नोट पैड पेन और आपका एक्टिव दिमाग रेडी हो। Here we go। आज का टॉपिक है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। थोड़ी बातें हमने पहले ही कर रखी है वर्ब्स के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो शी रन्स इन द पार्क, इसमें एक्शन क्या है? रन, दौड़ने का। सो दैट इज अ वर्ब। दे आर हैप्पी, अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग, होने को बताया जा रहा है कि वो कैसा है, वे कैसे हैं। दे आर हैप्पी, तो आर बता रहा है कि वो कैसे हैं, हैप्पी हैं, उसको कनेक्ट करके वो बता रहा है। सो ये दोनों हमारे जो अंडरलाइंड है यहाँ पे, बोल्ड है, ये हमारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स के कुछ टाइप्स होते तो कई सारे हैं, फिलहाल हमें दो पे ध्यान देने की जरूरत है। एक है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स, और इन दो टर्म्स को हम बार बार यूज करेंगे आने वाले लेसन्स में भी। एक्शन वर्ब्स लाइक रन, ईट, जंप, राइट, रीड, इन सब में एक्शन या फिर एक्टिविटी है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो होते हैं हमारे was, were, will, can, may, all these words। ये हमारे एक्शन में और डिटेल ऐड कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई रन, मतलब मैं दौड़ता हूं। अगर मैं बोलूं आई कैन रन, अब यहाँ पे ये जो कैन वर्ड है ना, वो कैपेबिलिटी बता रहा है मेरी कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है दौड़ने की। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि बेस फॉर्म, जो ओरिजिनल वर्ड होता है वो बेस फॉर्म होता है, जिसको हम V1 भी कहते हैं या फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट फॉर्म होता है लाइक jumped, ran, brought। पास्ट पार्टिसिपल होता है लाइक jumped, run, brought। प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर gerund या फिर वर्ब्स फोर्थ फॉर्म होता है जिसको हम ing फॉर्म भी बोलते हैं, लाइक jumping, running, bringing। ये सारे फॉर्म्स होते हैं। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ब्स, एक बार देख लो अच्छे से। एंड मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, नहीं है सो फिर एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब यहाँ पे एक टास्क है आपके लिए, ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स आप सेलेक्ट करिए और उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी करना है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, डू दिस राइट अवे और उसके बाद आगे बढ़िए। प्लीज पॉज कर लो। चलो, मैं मानता हूं कि आपने ये कर लिया। नाउ लेट्स मूव अहेड। We are going to use the first form, the base form of the verb, to make sentences। So जो base form से सबसे simple sentence बनता है उसको हम बोलते हैं imperative sentence, और imperative sentence का यूज़ किया जाता है कमांड देने के लिए या फिर suggestions देने के लिए या फिर किसी तरीके की रिक्वेस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो है सीखा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है इंग्लिश में वो ऐसा कुछ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम कमांड देते हैं, एक सजेशन देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। वी ओनली यूज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल गो टू स्कूल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे यू जो होता है ना, नॉर्मली यू जो है सारे सेंटेंसेस में होता है, लेकिन इसको लिखते नहीं है, ना ही बोलते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ मैं किसी सेकेंड पर्सन से ही बोल रहा हूँ, किसी यू से ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए, लाइक रन फास्ट, जंप हाई, ईट हेल्दी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको 4 एक्शन वर्ब्स दिख रहे होंगे। पॉज कर लीजिए वीडियो को फिर से और इन 4 वर्ड्स से 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करिए, फिर आगे बढ़िएगा। प्लीज पॉज। आई होप यू हैव डन इट। सो दीज आर द सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं। स्पीक, स्पीक क्लियरली। शट, शट द डोर, शट मतलब बंद करना। कुक, कुक समथिंग डिलीशियस टुडे, मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी प्लीज कुक समथिंग डिलीशियस टुडे। बुक, बुक अ टिकट टू त्रिपुरा, और बुक अ टिकट फॉर अ मूवी। अब इन्हीं सभी सेंटेंसेस को अगर मुझे रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है तो बिना बहुत ज्यादा एफर्ट डाले मुझे बस इन सभी सेंटेंसेस के आगे एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देना है, जो कि है प्लीज। आई कैन से प्लीज स्पीक क्लियरली, प्लीज शट द डोर, प्लीज कुक समथिंग डिलीशियस टुडे, प्लीज बुक अ टिकट टू त्रिपुरा। प्लीज लगा देने से ये जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जो कि कमांड जैसा साउंड होता है, वो रिक्वेस्ट जैसा साउंड करने लगता है। तो अगर आज तक आपने जो है बिना प्लीज के इन सेंटेंसेस को बोला है और आपको लगता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज से आपको ये प्लीज वर्ड यूज करना शुरू कर देना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं इंपेरेटिव में। नाउ हियर वी हैव सम वर्ड्स, ड्रॉ, ड्राइव, प्ले, राइट। इनसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना बहुत सिंपल है। जो भी हमारे नॉर्मल सेंटेंस है ना, लाइक प्लीज स्पीक क्लियरली, तो स्पीक के जस्ट पहले हमें डोंट लगा देना है, दैट इज इट। डोंट या फिर डू नॉट, कुछ भी बोल सकते हो। डोंट ड्रॉ ऑन द वॉल, हम बच्चों को बोलते रहते हैं अपने घर पे कि डोंट ड्रॉ ऑन द वॉल्स। सेकेंड, डोंट ड्राइव
irresponsibly. Don't play cricket here. Don't write your name here. So just by adding don't, ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. इसको अगर हम और पोलाइटली बोलना चाहें, थोड़ा रिक्वेस्ट जैसा लगे, लेकिन डोंट भी रहे उसमें, so we just need to add please before the sentences. Now let me quickly share some most frequently used sentences जो कि different situations में आप भी यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपके पास नोट पैड और पेन है, आप ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो. Here we go. अगर आपको एडवाइस या सजेशन देना हो तो आप ये सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. लाइक ट्राई हार्डर, स्टडी रेगुलरली, प्रैक्टिस मोर, रीड एवरी डे, लिसन अटेंटिवली इन द क्लास. अगर आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो ये सेंटेंसेस: राइट योर नेम, ओपन द बुक, लिसन केयरफुली, कंप्लीट द असाइनमेंट, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको हिंदी जो है लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे, सो मैं वो नहीं पढ़ रहा. द नेक्स्ट, if you have to make request, so you can say please sit down, pass the salt please bring me a glass of water, kindly join us for lunch. तो प्लीज़ और काइंडली हम दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आपको सेफ्टी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, सो यू कैन से वेयर योर हेलमेट, लुक बोथ वेज, डोंट टच दैट, कीप द डोर क्लोज्ड, होल्ड द हैंड रेल. लास्ट वाला तो मेट्रो सिटी वाले सुनते रहते होंगे मेट्रो में. द नेक्स्ट इज डायरेक्शन. जब भी आपको डायरेक्शन देना हो, यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस: गो स्ट्रेट अहेड, सीधा चले जाओ, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, आगे नुक्कड़ से कॉर्नर लेफ्ट ले लेना, टेक द सेकेंड राइट, यहाँ से जो अगला जो सेकेंड राइट आएगा वहाँ से मुड़ना है, क्रॉस द स्ट्रीट केयरफुली, ध्यान से स्ट्रीट को क्रॉस करो, वॉक अलॉन्ग द पाथ, बस यही रास्ता पकड़ के चले जाओ, बोलते हैं ना. नेक्स्ट, अगर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसी बात को, एम्फेसिस डालना चाहते हैं, मतलब और जोर डालना चाहते हैं किसी बात पे, तो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट योर असाइनमेंट, ये बड़ा प्लेन सा सेंटेंस हो गया. लेकिन अगर मैं बोलूँ डू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, अब इस पर मैं और प्रेशर डाल के और जोर डाल के बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूर. अटरली फोकस ऑन योर स्टडीज टुडे, सर्टेनली डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी बैक, टोटली फिनिश द असाइनमेंट बिफोर बेड टाइम, इंटायरली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एक चीज़ और, हमने एडवर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बात किया था, तो आप जब नोटिस करोगे अटरली, सर्टेनली, टोटली, इंटायरली, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं और इनको यूज़ कहाँ किया गया है? फोकस, फॉरगेट, फिनिश और फॉलो जैसे वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इनमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने के लिए. आई होप आपने अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीख लिया होगा. अब हम चलते हैं एक एक्सरसाइज के लिए जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे अपने आप को, जहाँ पे आप टेस्ट करेंगे अपने आप को कि आपने कितना सीख लिया है. तो यहाँ पे कुछ गलत सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं लेकिन इनमें कुछ गलतियाँ हैं. आपको इनको सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है. पॉज कर लो वीडियो को एंड डू इट नाउ. I hope you have done it. Let me reveal the answers. Here we go. So the first sentence will be, don't talk during the movie. Walk to the store and buy milk. Close the door quietly. Don't slam it. Slam मतलब वो धड़ाम से होता है ना, आवाज़ करना वो. Do remember to take your keys with you. Go and get the groceries from the store. Now here we come to the next section of the video, that is reading practice. तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है. आपके सामने एक पैसेज आएगा, वहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके उसको पढ़ना है. फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. पॉज द वीडियो एंड रीड इट वेरी केयरफुली. प्लीज पॉज द वीडियो. आई होप यू हैव read this article very carefully and you are ready for the questions. So here we go with the first question. How does the passage describe the journey of learning English? पैसेज इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करता है? क्या डिफिकल्ट है, अनइंटरेस्टिंग है या फिर एडवेंचर है? You can pause the video again, write the answer in the comment box and then come back. And the answer is C, an adventure. Second question is here. What should you do every day according to the passage? Every day आपको sleep मतलब सोना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर skip कर देना चाहिए सब कुछ? Pause the video, write the answer in the comment box, come back and check. The correct answer is practice. हर दिन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. The third question is here. Who can help if you have questions? Friends, teachers, parents. Pause the video, write the answer and come back.
होप इट इज डन। द आंसर इज टीचर्स। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है बेस्ड ऑन द आर्टिकल जो अभी आपने पढ़ा था, जो पैराग्राफ आपने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? वॉचिंग टीवी, राइटिंग इन अ डायरी, ईटिंग आइसक्रीम? पॉज द वीडियो, राइट द आंसर, कम बैक एंड चेक। I hope you have written, and the correct answer is writing a diary. And the last question is, how often does the passage suggest reading books? Weekly, daily, या फिर monthly? Pause the video, write the answer, come back and check. And the correct answer is daily. I hope you have scored 5 out of 5. लेकिन अगर कुछ कम आ गए हैं स्कोर तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ध्यान से पढ़ना। And you don't just have to wait for the reading practice here in the lesson. आप इस लेसन के बाद भी जाके इंटरनेट पे कुछ पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास किताबें होंगी, आप वो भी पढ़ सकते हो। Now let me quickly share about the assignment. आज की असाइनमेंट में आपको कोई भी ऑडियो क्लिप मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। You need to read the sentences aloud for 5 into 10 times. कौन से सेंटेंसेस? जो सेंटेंसेस अभी मैंने पीछे दिखाए थे ना 5-5 के सेट में, वही सारे सेंटेंसेस आपको 5-5 बार पढ़ना है। और आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप ये सेंटेंसेस, आप ये बातें किसी को बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सामने एक छोटा सा पेन रख लूँगा और मैं पेन को समझाऊंगा। आई टॉक टू द पेन। हाँ, थोड़ा पागलों जैसा है पर दिस वर्क्स। आई टॉक टू माई पेन, आई विल से ट्राई हार्डर, स्टडी रेगुलरली मैन, प्रैक्टिस मोर, रीड एवरी डे, लिसन अटेंटिवली इन द क्लास। ओके, इस तरीके से मैं ये पूरे के पूरे, देयर आर 30 सेंटेंसेस आई थिंक, पूरे के पूरे 30 सेंटेंसेस को आपको 5 बार एक साथ पढ़ना है। और फिर आपको इसको बंद करके अपना काम करना, जो भी आपको करना है, घूमो फिरो, नाचो गाओ, एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू। फिर कम बैक और फिर से इसको खोलो, फिर से पढ़ो इसको 5 बार। फिर आप जो करना है वो करो, फिर वापस आओ, फिर से पढ़ो इसको 5 बार। और ये 5-5 के सेट में आपको टोटल कितनी बार पढ़ना है? 10 बार। मतलब दिन में 10 बार आपको ये पढ़ना है। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सारे सेंटेंसेस याद कर लो, लेकिन जब आप रिपीट करते हो ना किसी चीज़ को, तो ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सेव हो जाता है। और जब ये आपके स्टोर में रहेगा, दिमाग में आपके रहेगा, तो जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपके ज़ुबान पे चला आएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ वाई ये रेपिटेशन वाला असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप एक सिंसियर लर्नर हो, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर पीपल। See you tomorrow.